Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. हमने अपनी जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने कवर किए थे टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो वेलकम टू द चैनल फिजिक्स जंक्शन बाय टीके कुरल। तो आज का हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखना है। देखो हमारे पास यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं ए और बी पे, जो कि स्मॉल है साइज में, और इनका जो मास होगा वो होगा स्मॉल m। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, ये जो स्फीयर्स हैं इसको हमने कनेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली थ्रू अ थिन वायर हुज लेंथ इज l एंड हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स कि हमने एक थिन वायर से इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है। उस वायर की लेंथ है l और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। हमने अब क्या लिया है, S1 और S2 हमने कोई भी दो लार्ज साइज के स्फीयर्स ले लिए हैं, जिसको कि हमने A से D डिस्टेंस पे और B से भी सेम D डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने इसको रखा है। इन जो बड़े स्फीयर्स हैं इनका मास होगा कैपिटल M। ये देखने में ऐसे लग रहा है कि ये A के आगे है, ये B के पीछे है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। जैसे ये हमारे पास ये AB पॉइंट है, ये हमारे पास AB पॉइंट है, इसके इस तरह से है, ये इस तरह से। मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये आगे दिखेगा और ये वाला पार्ट जो है वो पीछे की साइड है। तो ये है पॉइंट S1 और पॉइंट S2। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग में क्या करना है, वर्किंग में बताया हुआ है कि हमने जो बड़े स्फीयर्स हैं, बड़े स्फीयर्स कौन कौन से हैं, S1 और S2। इन बड़े स्फीयर्स को हमने क्या लेके आना है, जो छोटे स्फीयर हैं ए और बी उनके पास लेके आना है, जिनका जो डिस्टेंस क्या है वो है स्मॉल d। तो जब हम इनके क्लोज लेके आएंगे उनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और ये जो अट्रैक्शन होगी इक्वल और अपोजिट होगी। ये जो अट्रैक्शन है इक्वल और अपोजिट होगी, मीन्स कि ये पीछे की साइड जाएगा और ये आगे की साइड आएगा। तो इक्वल और अपोजिट होगी इनके बीच में अट्रैक्शन। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, इनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जब इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर D स्क्वायर। ये यहाँ पे इनकी वैल्यू होगी। उसके बाद क्या है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा, जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। वैसे तो वैल्यू इसकी फोर्स की ये होती है, बट यहाँ पे जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, तो इस वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। इस वाली वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट आने की वजह से इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्विस्ट आ रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और ये जो टॉर्क है, अब हमने यहाँ से जो टॉर्क है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस टॉर्क की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा हो गया, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू L। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू L। ग्रेविटेशनल फोर्स है G कैपिटल M स्मॉल m ओवर D स्क्वायर इनटू L। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टॉर्क की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें वैल्यू किसकी मिल गई, ग्रेविटेशनल टॉर्क की वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ था, जब ये ट्विस्ट हुआ था, तो ये ट्विस्ट हमने सपोज कर लिया कि वो थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ है। जो इसकी इस वायर के अंदर ट्विस्ट आया है, हमने वो सपोज कर लिया कि वो थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ है। तो हमने क्या ले लिया कि ये थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ है। जब ये ट्विस्ट होगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी जाएगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा है तो वो अपनी पोजीशन से ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट हुआ है तो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएगा मीन्स उसके अंदर क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। उसके अंदर क्या जनरेट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क।
अब इस रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? यहाँ पे टॉर्क हमने क्या लिया है? टाउ। किस एंगल से ट्विस्ट हो रहा है? थीटा एंगल से। अब ये तो हमारे पास थी रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू। अब हमने इस रीस्टोरिंग फोर्स को जब हम इक्विलिब्रियम में ले लेंगे, जब हम इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आएगा रीस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल टॉर्क। अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है हमारे पास? टाउ थीटा। ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या है? ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर डी स्क्वायर इंटू एल। अब हमने यहां से क्या करना है? यहां से हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैपिटल जी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? तो यहां से रीस्टोरिंग इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जी की डी स्क्वायर टाउ थीटा बाय कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एल। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? थीटा की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी वैल्यूज को हम निकाल के, वैल्यूज को जब हमें पता होगा तो हमें वहां से जी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये था हमारे पास इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। थैंक यू।